आए ना अबू, आ जा। जी भर के देख तो लेने दो। जनाब मैं कुछ घंटे यहीं पर हूँ तो जी भर के देख लेना। आज तुम हद से ज्यादा प्यारी और अपनी सी लग रही हो। जब तुम इस तरह शर्माती हो ना तो जी चाहता है कि तुम्हें। बस कर हो, कुछ बातें बात के लिए भी रहने दो। बात किसने देखी है? ये पल जिसमें तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, इस पल को मैं पूरी तरह जी लेना चाहता हूँ। आओ ना मानो, यहाँ क्यों रुक गई? हाँ नीनू, नीनू। जी खालामी। खाना लगवा दें? जी जी मैं बस लगवाती हूँ। लाई मैं कर देती हूँ। अगर इतना शौक हो रहा है बर्तन धोने का तो जब तुम शादी हो के आओ ना तो घर के सारे बर्तन तुम ही धोना। धो लेने दे, खुद तो नसरीन छुट्टी करके बैठ गई है, सारे काम आपको करने पड़ते हैं। वैसे तुम्हें हमारे घर की सारी खबर है? अबरार ने बताया था। और अबरार ने तुम्हें ये नहीं बताया कि हमें शर्मीली और बाहिया लड़कियां पसंद है? नीनू, जो देखो अगर किसी को चाय चाहिए हो तो खालामी वो जाओ। तुम आफरीन जैसी बिल्कुल नहीं हो। जी आंटी। याद रखना, तुम मेरे अबरार की मनपसंद बीवी तो बन सकती हो लेकिन मेरी मनपसंद बहू नहीं बन सकती। और याद रखना, इस घर में तुम्हारा झूठ, फरेब और चालाकियां नहीं चलेंगी। समझ के? समझी कि नहीं? आंटी वो तुम्हें क्या हुआ? कुछ कहा अम्मी ने? इधर देखो, तुम रो रही हो। मैं नहीं रो रही। क्या कहा अम्मी ने, मुझे बताओ। उन्होंने कुछ नहीं कहा अबरार। ठीक है, मैं खुद ही अम्मी से पूछ लेता हूँ। नहीं अबरार, प्लीज तुम उनसे कोई बात मत करना। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम अपनी अम्मी के सामने खड़े हो जाओ। अगर मानो मैं। प्लीज समझने की कोशिश करो अबरार।
जो हुआ हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ और बात करते हैं। बात करने लायक ही तो नहीं रहा मैं यार। क्या फायदा ऐसे प्यार का, ऐसे साथ का, जो आपकी आंखों में खुशी के बजाय आंसू भर दे। मैं चाह कर भी तुम्हारे और अम्मी के दरमियान हुई गलतफहमियों को दूर नहीं कर पा रहा। कुछ दूरियां वक्त के हाथों ही दूर होती हैं। तुम देखना, जब मैं आ जाऊंगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे ठीक नहीं होगा, बात क्लियर करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें मना किया है ना, कोई जरूरत नहीं है आंटी से। बिना बात किए मुझे सुकून नहीं आएगा। उस वक्त घर पे सब थे इसलिए मैं खामोश हो गया, लेकिन अब और नहीं। अबरार, अबरार, आओ। मुझे पता था तुम जरूर मेरे पास आओगे। क्या कहा आपने मानूर से? क्यों? उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? उसने मुझसे कुछ नहीं कहा अम्मी। मैं सच कह रहा हूं, एक लफ्ज नहीं बोला उसने मुझसे। तुम क्या चाहते हो मुझसे? अम्मी, अम्मी मैं चाहता हूं कि आप उसे कबूल कर लें, दिल से। जो लोग दिल से एक दफा उतर जाते हैं ना, उन्हें दिल कभी कबूल नहीं करता। प्लीज अम्मी। जब मेरे पास आते हो ना, मेरे बेटे बन के आया करो, उसके हिमायती बन के नहीं, समझे? क्या बात है, कुछ अपसेट लग रही हो तुम? खाने पर भी काफी चुप चुप लग रही थी। वकार, मैं इतने दिल से तैयार हुई थी, वहां सबने मेरी तारीफ की और आपने एक लफ्ज नहीं कहा। मुझे ऐसा लगता है कि फीलिंग्स लफ्जों की मोहताज नहीं होती, उन्हें महसूस किया जाता है। मुझे नहीं करना महसूस। आप कुछ कहते तो मुझे अच्छा लगता। बहुत अच्छी लग रही थी। और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है आपके पास कहने को? नहीं, और कुछ नहीं है मेरे पास कहने को, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूं। मुझसे प्लीज इस तरह की बातें मत बुलवाया करो। तुम मुझे अच्छी लगी, मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी। अब और क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी तारीफ में किताबें लिख दूं? खूबसूरत बीवी रासी नहीं है। अबरार, तुम्हारे लिए भी कॉफी बना दूं?
क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है? अम्मी और मानो के दरमियान इख्तलाफात कैसे दूर होंगे? मेरा शक सही निकला। महानूर का मूड ऑफ था, मैंने पूछा क्या हुआ, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। क्या कहा खाला अम्मी ने उसे? कल रात बात करने गया था अम्मी से, कुछ सुनने कोई तैयार नहीं है वो नीनू। ऐसे कैसे चले? कुछ तो समझे वो, कुछ तो सोचे। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं? नहीं यार, उनको शायद ये भी बुरा लग जाए। देखो अबरार, तुमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की बात क्लियर करने की। अब मैं कहती हूँ सारा मामला अल्लाह पे छोड़ दो। कॉफी बना के लाते। महानूर ने यकीनन अम्मी को नहीं बताया होगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हो आफरीन? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अब तुम बातें भी छुपाने लगी हो। मानो, अगर आंटी ने तुमसे कुछ कहा था तो तुम मुझे उसी वक्त बताती, मैं तुम्हारे सामने ही बात को क्लियर करती ना। तुम्हें ये सब किसने बताया? मुझे नेहा ने बताया और उसको यकीनन अबरार ने बताया होगा। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं ना माशाल्लाह से। लेकिन तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं मौका देखते ही आंटी से बात करती हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें आंटी से बात करने की। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो तुमसे भी बददिल हो जाए। मानो, लेकिन ये कोई मसले का हल तो नहीं हुआ ना? मैंने अपना मसला अल्लाह पे छोड़ दिया अपनी। तुम्हारे अब्बू आते हैं तो आज मैं करती हूँ बात। करें बात रुखसती की। अम्मी, मेरे इम्तिहान होने वाले हैं। जिंदगी के इम्तिहान के बारे में सोचो, छोड़ो पढ़ाई को। मुझे अब यही लगता है तुम रुखसत होकर जाओगी तो तभी सारे मामला सुलझेंगे। अम्मी, अच्छा अम्मी, मैं तो चलती हूँ फिर। चलो ठीक है बेटा। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज चेकअप के लिए नहीं गई तुम? अब सॉरी, मेरे जहन से निकल गया। वो मैं अम्मी की तरफ चली गई थी। कोई बात नहीं, बातें जहन से निकल जाती हैं। तुम ऐसा करो, दोबारा अपॉइंटमेंट लो डॉक्टर से और उसके पास जाओ। जी लेकिन ख्याल रहे इस बार मैं कोई लापरवाही ना देखूं। जी। अच्छा सुने, आज हम बाहर डिनर पर चलें? बाहर? मैंने बहुत मान से कहा है, आप प्लीज मना मत कीजिएगा। ओके। ये कलर आप पर बहुत सूट करता है। अरे लाइए, मैं बंद कर देती हूँ। कर लूंगा। खाना लग गया है, आप लोग खा लें आके।
नहीं, हम लोग बाहर डिनर करने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। नीनू ये रखो। थैंक यू भाईजान। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आप हर महीने सेम डेट पे मुझे पॉकेट मनी देना नहीं भूलते। पॉकेट मनी? जी, जब से होश संभाला है, पहले पॉकेट मनी खाला अम्मी देती थी, फिर ये जिम्मेदारी भाईजान ने ले ली और तब से अब तक निभा रहे हैं। कोई बात नहीं नेहा, चलो। चलो। भाईजान भाईजान रुके, आपको मुझे मारिया के घर अभी लेके जाना होगा। अभी? जी बिल्कुल अभी। मेरा कल एग्जाम है और मारिया के पास मेरे सारे नोट्स हैं। जल्दी चले जल्दी चले। सुनो, तुम इब्रार या इकरार के साथ चली जाना। मैंने भैया को और अबरार भाई को दोनों को कॉल की है, लेकिन दोनों अवेलेबल नहीं है। भैया गए हुए अपनी गाड़ी ठीक कराने और अबरार भाई गए अपने किसी फ्रेंड की माइयों पे। तो भाईजान अब आप मुझे लेके जाएं, जल्दी चलें। ठीक है चलो। ओके। हमारा डिनर? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इसके नोट्स लेकर आ जाऊँ, फिर चलता है। ठीक है। सॉरी भाभी। भाईजान की ना बहुत लाडली है, भाईजान उसकी कोई बात नहीं टालते। अच्छा वो नेहा, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, हम चलेंगे साथ। बहन माँ भाई सभी हैं मैं इनके लिए, सिवाय मेरे। एक सेकंड नहीं लगाया बहन की बात मानने में, मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। तुम सबके आपस का प्यार तो मैं खत्म करके ही रहूंगी। मुझे मेरे हिस्से की तवज्जो ऐसे ही मिलेगी। बहुत अच्छी डॉक्टर है, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। आपकी रिपोर्ट्स तो ठीक हैं, अपने हस्बैंड को ले आए तो ज़रा बेहतर होगा। थैंक यू। क्या सोच रही हो? क्या परेशान हो तुम? नहीं मानेंगे वो, अच्छी तरह जानती हूँ उन्हें। अच्छी तरह जानती हो तो उठाओ ना उसकी कमजोरी से फायदा। नहीं समझी? मोहब्बत तो करता है ना तुमसे? मोहब्बत नहीं, बहुत मोहब्बत करते हैं। तो फिर परवाह भी करता होगा तुम्हारी। जाहिर है, अगर परवाह करता है तो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। तुम एक काम करो, उसको कॉल करो और बोलो तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। देखना कैसे दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल आ जाएगा। मैंने ना डॉक्टर आफिया से सब बात कर लिया, वो मना लेंगे उसे, तुम परेशान मत हो। चलो तुम उसको कॉल करो, मैं आती हूँ।